अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। इस चैप्टर का नाम है द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे और डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनका प्रूव करेंगे। तो डेफिनेशन है हमारे पास, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी। लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। ये जो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ टी है ये डिफाइंड होना चाहिए किसके लिए? टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के लिए। ये जीरो के लिए भी डिफाइंड होना चाहिए और जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए भी क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज डिनोटेड बाय, ये इसकी नोटेशन है, लैप्लास ऑफ एल ऑफ एफ ऑफ टी आर एफ ऑफ एस। ये दोनों की दोनों इसकी क्या है? नोटेशन है। और डिफाइंड कैसे किया जाता है? एंड इट इज़ डिफाइंड एज लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। अब डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनका प्रूव करते हैं। तो हेडिंग देते हैं हमारे पास है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। नंबर 1 पर हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि लैप्लास ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एस होगा। अब इसका हम प्रूव करते हैं। प्रूव के लिए हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब डेफिनेशन है हमारे पास लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है? 1 है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। या देखिए हमारे पास लैप्लास ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। एफ ऑफ टी 1 है, तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यही फंक्शन आ जाएगा, ई की पावर माइनस एस टी और डी टी आ गया। अब हम इसकी करते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन एज इट इज आ जाएगी। अब हम इसका पावर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो माइनस कैसे आएगा? डेरिवेटिव में हम आगे लिखते हैं और इंटीग्रेशन में हम डिवीजन में लिखते हैं। यह आ जाएगा माइनस एस और इस पर हम अब अप्लाई कर देते हैं लिमिट। लिमिट है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी। इसको हम लिख सकते हैं लैप्लास ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर एस बाहर निकाल लेते हैं, ई की पावर माइनस एस टी है, डिनोमिनेटर में आकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ई की पावर एस टी और 0 टू इन्फिनिटी। अब इस पर हम अप्लाई करते हैं लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लैप्लास ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर एस इंटू टी की जगह जब मैं इन्फिनिट पुट करता हूँ, एस को इन्फिनिट से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ये बन गया ई की पावर इन्फिनिट माइनस 1 ओवर टी की जगह जब मैं 0 पुट करता हूँ, 0 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 0 आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास ई की पावर 0। अब ई की पावर इन्फिनिट इन्फिनिटी होगा, समथिंग ओवर इन्फिनिट 0 होता है, माइनस 1 ओवर एस, ये तो बन गया आपके पास 0 माइनस, और जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। 1 को 1 पर डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आपके पास 1 ओवर एस। सो हमारे पास जो लैप्लास ऑफ 1 है वो किसके इक्वल है? 1 ओवर एस के इक्वल है। सेकंड इसका रिजल्ट देखते हैं। सेकंड हमारे पास लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एस माइनस ए के इक्वल होता है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारे पास लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब एफ ऑफ टी आपके पास क्या है? ई की पावर ए टी, पुट कर देते हैं लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी है आपके पास ई की पावर ए टी इंटू डी टी विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपस में प्लस माइनस हो सकती है। ये आ जाएगा आपके पास 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और टी भी कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास बन जाएगा एस माइनस ए इंटू टी डी टी आ जाएगा। अब इसकी हम करते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि आपके पास क्या बन गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया ई की पावर ए टी विच इज़ इक्वल टू, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमारे पास इंटीग्रेशन एज इट इज़ एस माइनस ए पावर का लेते हैं डेरिवेटिव, तो आपके पास माइनस इंटू एस माइनस ए आएगा। तो डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, आगे लिखते हैं, इंटीग्रेशन में वही हम डिवीज़न में लिखते हैं।
अब हम इस पर करेंगे लिमिट अप्लाई। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1/s -a कॉमन निकाल लेते हैं, पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे आकर क्या आ जाएगी पॉजिटिव e⁻s - a इंटू टी और 0 टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा आपके पास लप्लास ऑफ e⁻at -1/s - a इंटू इन्फिनिट टी की जगह मैं इन्फिनिट पुट करता हूँ, इन्फिनिट को s - a से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इन्फिनिट आ जाएगा, e⁻∞, ये इन्फिनिट होगा, 1/∞ क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, माइनस 0 पुट करते हैं, 0 को जब मैं s - a से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा, e⁻0 वो क्या बन जाएगा 1, 1 को 1 पर डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया आपके पास 1/s - a आ गया। सो हमारे पास लप्लास ऑफ e⁻at ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास 1/s - a के इक्वल आ गया। अगर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाए लप्लास ऑफ e⁻at आ जाए, a क्या हो जाए आपके पास माइनस का हो जाए, अगर यहाँ पर प्लस का था तो ये यहाँ पर क्या है आपके पास माइनस का s - a, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा s + a आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका थर्ड रिजल्ट का प्रूव हो गया। नंबर 4 पर हमारे पास रिजल्ट है लप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, ये किसके इक्वल है हमारे पास a/s² - a² के इक्वल है। अभी हमने फाइंड आउट किया है लप्लास ऑफ e⁻at, ये किसके इक्वल आया था 1/s - a के इक्वल आया था, और लप्लास ऑफ e⁻at ये किसके इक्वल आया हमारे पास 1/s + a के इक्वल आया था। अब हम इन दोनों को यूज़ करते हुए इसका लप्लास फाइंड आउट करेंगे। तो प्रूव करते हैं, लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at विच इज़ इक्वल टू लप्लास ऑफ, अब हमारे पास साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला क्या होता है e⁻at माइनस e⁻−at डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होता है 2। अब 2 हमारे पास क्या है 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, आ जाएगा आपके पास लप्लास ऑफ e⁻at माइनस e⁻−at आ जाएगा। तो अब अलग अलग लप्लास इसका फाइंड आउट करते हैं, 1/2 इंटू लप्लास ऑफ e⁻at माइनस लप्लास ऑफ e⁻−at। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू लप्लास ऑफ e⁻at, अभी हमने फाइंड किया 1/s - a की इक्वल है, वैल्यू पुट कर देती है, आ जाएगा आपके पास 1/s - a माइनस 1/e⁻at का लप्लास क्या था हमारे पास s + a के इक्वल आया था। अब यहाँ से इसका ले लेते हैं हम एलसीएम 1/2, यहाँ से आपके पास एलसीएम आ जाएगा s - a इंटू s + a आ जाएगा। तो जब मैं इस एलसीएम को इस पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास s - a से s - कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा s + a आ जाएगा, माइनस इसको इस पर डिवाइड करता हूँ s + a से s + a कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी मेरे पास क्या आ जाएगा s - a, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस अप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा माइनस का s और प्लस का a, माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, बाकी आपके पास क्या आ गया 1/2 इंटू a + a 2 हो गया। तो नीचे आपके पास फार्मूला बन गया a² - b² का, मतलब s² - a² का, 2 से 2 कैंसिल आउट। सो हमारे पास लप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at ये किसके इक्वल आ गया है a डिवाइडेड बाय s² - a² के इक्वल आ गया। नंबर 5 पर हमारे पास रिजल्ट है लप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक at विच इज़ इक्वल टू s/s² - a² के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास लप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक at विच इज़ इक्वल टू लप्लास ऑफ, अब इसका हम पहले फार्मूला ओपन करते हैं, फार्मूला हमारे पास है e⁻at, अगर कोस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा e⁻−at डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। अब 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 इंटू लप्लास फाइंड आउट कर लेते हैं e⁻at का, और प्लस लप्लास फाइंड आउट कर लेते हैं e⁻−at का। तो वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास है लप्लास ऑफ कोस h@, विच इज़ इक्वल टू 1/2 लप्लास ऑफ e⁻at 1/s - a, 1/s - a प्लस इसका लप्लास क्या था आपके पास 1/s + a, s + a के इक्वल था, विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से हम ले लेते इसका एलसीएम, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा s - a इंटू s + a आ जाएगा।
जब मैं s माइनस ए एस प्लस ए को इस पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास s माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास आ जाएगा s प्लस ए आ जाएगा। इसी तरह से जब इस पर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, s माइनस ए आ जाएगा, माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल आउट, बाकी आपके पास आ जाएगा लप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी विच इज़ इक्वल टू 1/2 s प्लस एस कितना आ जाएगा आपके पास 2s हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट। सो हमारे पास लप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए डी ये किसकी इक्वल आ गया है, एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इक्वल आ गया है। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास नंबर 6, लप्लास ऑफ साइन ए टी विच इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब इसका हम करते हैं प्रूफ। इसके प्रूफ के लिए हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लप्लास ऑफ साइन ए टी। अब इसका फार्मूला होता है हमारे पास ई की पावर ए एयोटा टी माइनस ई की पावर माइनस ए एयोटा टी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होता है 2 एयोटा, ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लप्लास ऑफ साइन ए टी 1/2 एयोटा कामन निकाल लेते हैं और बाकी अलग अलग हम लप्लास फाइंड आउट कर लेते हैं। लप्लास ऑफ ई की पावर ए एयोटा टी माइनस लप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए एयोटा टी की। अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो लप्लास ऑफ ई की पावर ए टी है ये किसकी इक्वल आया था, हमारे पास 1/s माइनस ए की इक्वल। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो यहाँ पर प्लस आ जाता है। अब हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास क्या है, ए एयोटा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 एयोटा इंटू 1/, चूँकि ये प्लस का ही आएगा आपके पास s माइनस ए एयोटा माइनस ये माइनस का ही आपके पास आएगा s प्लस ए एयोटा। अब यहाँ से हम ले लेते हैं इसका एलसीएम 1/2 एयोटा इंटू s माइनस ए एयोटा इंटू s प्लस ए एयोटा, आपके पास एलसीएम आ जाएगा, डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट, बाकी आपके पास आ जाएगा s प्लस ए एयोटा माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो s प्लस ए एयोटा से s प्लस ए एयोटा कैंसिल आउट, बाकी आपके पास आ जाएगा s माइनस ए एयोटा, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का s और प्लस का ए एयोटा, -1 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, बाकी आपके पास आ जाएगा 1/2 एयोटा इंटू ये बन गया आपके पास 2 ए एयोटा, ये बन गया आपके पास एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। 2 एयोटा से 2 एयोटा कैंसिल, बाकी आपके पास आ गया ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। अब एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। सो आपके पास लप्लास ऑफ साइन ए टी किसके इक्वल आ गया है, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो रिजल्ट है नंबर 7 पर इसका रिजल्ट है लप्लास ऑफ कोस ए टी विच इज़ इक्वल टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हम करते हैं इसका प्रूफ। इसके प्रूफ के लिए भी हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कोस ए टी विच इज़ इक्वल टू लप्लास ऑफ, इसका फार्मूला होता है हमारे पास ई की पावर ए एयोटा टी प्लस, अगर कोस दरमियान में प्लस आ जाएगा ई की पावर माइनस ए एयोटा टी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, चूँकि कोस और डिनोमिनेटर में एयोटा नहीं आएगा। लप्लास ऑफ कोस ए टी 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं। अब लप्लास फाइंड आउट करते हैं ई की पावर ए एयोटा टी की और प्लस लप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए एयोटा टी की, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू ई की पावर ए टी की सी हमारे पास 1/s माइनस ए क्या आपके पास ए एयोटा, ये आ जाएगा आपके पास 1/s माइनस ए एयोटा, ये माइनस क्या तो ये आ जाएगा आपके पास s प्लस ए एयोटा आ जाएगा। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 एलसीएम आ जाएगा आपके पास s माइनस ए एयोटा इंटू एस प्लस ए एयोटा आ जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे इस पर तो आपके पास ये वाली टर्म कैंसिल आउट, ये आ जाएगा आपके पास s प्लस ए एयोटा प्लस इस पर डिवाइड करेंगे तो s माइनस ए एयोटा आ जाएगा, s माइनस ए एयोटा, माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, बाकी आपके पास आ गया 1/2 2s डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। सो आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू 2s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट। सो हमारे पास लप्लास ऑफ कोस ए टी ये किसके इक्वल आ गया, हमारे पास s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल आ गया है।
नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास नंबर 8 लप्लास ऑफ टी की पावर n विच इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास गैमा ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाई एस की पावर n प्लस वन, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n गैमा n डिवाइडेड बाई एस की पावर n प्लस वन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर n प्लस। अब हम करते हैं इसका प्रूफ के लिए हम यूज करेंगे डेफिनेशन ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म, वो डेफिनेशन थी हमारे पास लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो अब हमारे पास एफ ऑफ टी क्या है, टी की पावर एन है, तो वैल्यू पुट कर दी जाएगा आपके पास टी की पावर एन विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी की पावर एन और डी टी आ गया। इसका प्रूफ हम करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास एस टी है उसको हम एक्स के इक्वल मान लेते हैं। अब हम इसका लेते हैं डिफरेंशियल, ये आ जाएगा आपके पास एस डी टी, ये आ जाएगा आपके पास डी एक्स। चूँकि आपके पास यहाँ पर क्या है डी टी है, तो डी टी की यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, आ जाएगा आपके पास डी एक्स डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। तो यहाँ पर भी टी मौजूद है, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, टी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा एक्स ओवर एस आ जाएगा। जब हम सब्स्टिट्यूशन किया करते हैं तो लिमिट चेंज हो सकती हैं। हमने सब्स्टिट्यूशन की है x इज इक्वल टू एस टी, ये सारी की सारी लिमिट t में है। अब फंक्शन हमारा x में बना है, हमें x में क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। तो जब मैं t की जगह इन्फिनिट पुट करता हूँ, जब मैं t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी करता हूँ तो मेरे पास x अप्रोच कर जाता है इन्फिनिट को। t की जगह इन्फिनिट पुट करें, इन्फिनिट को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। जब मैं t की जगह 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास x क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। जब मैं t की जगह 0 पुट करता हूँ, 0 को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आई, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लप्लास ऑफ t की पावर n विच इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और e की पावर एस टी किसके इक्वल है, x के, ये बन गया माइनस का x, और t किसके इक्वल आया आपके पास x ओवर s होल की पावर n, डी टी किसके इक्वल आया आपके पास डी एक्स डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ गया, s आ गया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n और s की पावर n, पावर हमने अलग अलग कर दी। बाकी आपके पास क्या आ गया, 1 ओवर s इंटू डी एक्स आ गया। बेस सेम है, पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। ये बन जाएगी आपके पास s की पावर n प्लस 1 बन जाएगा, इसको बाहर निकाल लेती है, आ जाएगा आपके पास 1 ओवर s की पावर n प्लस 1 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है लप्लास ऑफ टी की पावर n विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर s की पावर n प्लस 1 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स और x की पावर n इंटू डी एक्स आ गया। अब हमने जो प्रूव करना है उसमें गैमा आ रहा है, तो गैमा फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करते हैं। गैमा फंक्शन हमारे पास किसकी इक्वल होता है, गैमा ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आपके पास पावर है x की पावर n माइनस 1, n से माइनस हो रहा है, जिसमें से माइनस हो रहा है उसका गैमा आ जाता है। तो इसको हम इस तरह का बनाने की कोशिश करते हैं, 1 ओवर s की पावर n प्लस 1 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर, अगर इसमें मैं 1 ऐड कर दूँ और माइनस कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब 1 माइनस 1 कैंसिल आउट होंगे तो मेरे पास x की पावर n ही रह जाएगा। अब यहाँ पर n में से माइनस हो रहा था, n माइनस 1, तो n का गैमा बन गया। अब यहाँ पर n प्लस 1 से माइनस 1 हो रहा है, तो n प्लस 1 का गैमा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 ओवर s की पावर n प्लस 1 गैमा ऑफ n प्लस 1 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, गैमा ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई s की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक काम करके लिखते हैं, n आ जाएगा, फिर जो यहाँ पर आता है उसी के साथ गैमा लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई s की पावर n प्लस 1, ये बराबर होता है हमारे पास n फैक्टोरियल के, s की पावर n प्लस 1 आ गया। सो हमारे पास जो लप्लास ऑफ t की पावर n आया है वो किसकी इक्वल आया है, गैमा ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई s की पावर n प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू n गैमा n डिवाइडेड बाई s की पावर n प्लस 1 या फिर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s की पावर n प्लस 1 के इक्वल आया है। इस प्रूफ के लिए हमारे पास दो इम्पोर्टेंट नोट हैं, वो नोट आपने याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 पर जो हमारे पास गैमा ऑफ n प्लस 1 है वो विच इज इक्वल होता है हमारे पास n गैमा n। नंबर 2 पर हमारे पास है गैमा ऑफ 1/2, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होता है। ये आपने याद रखने हैं।
अब हम देखते हैं कि हमने किस वैल्यू के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है और किस वैल्यू के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। याद रखना, जब भी आपके पास n इज इक्वल टू 1/2, 1/3, 1/4, 3/2, 3/5, 5/2 इस तरह मतलब कोई फ्रैक्शन में नंबर आ जाए तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर से मुराद 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, कोई भी आ जाए तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो हम फाइंड आउट करते हैं लप्लास ऑफ t की पावर 1/2। अब 1/2 आपके पास क्या है, एक फ्रैक्शन है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें पुट किया ही आ जाएगा आपके पास गैमा ऑफ 1/2 प्लस 1 गैमा ऑफ 3/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय s की पावर भी आपके पास 3/2 बन जाएगी। अब इसमें से एक कम करते हैं, ये 1/2 आ जाएगा, गैमा ऑफ 1/2 जो एक कम किया आपने, जो यहाँ पर बना उसी का आपने गैमा फंक्शन लिख देना, डिवाइडेड बाय s की पावर 3/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। अभी हमने देखा कि गैमा ऑफ 1/2 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाय आपके पास s की पावर 3/2 आ गया। लेकिन अगर आपके पास क्या आ जाए, लप्लास ऑफ t की पावर 6 आ जाए। अब 6 आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा आपके पास 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 6 + 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जितने भी फंक्शन की हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट की थी उसको हम लिख लेते हैं एक टेबल में ताकि याद करने में आसानी रहे। पहला फंक्शन था हमारे पास 1, इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म आई थी हमारे पास 1/s। सेकंड पर था हमारे पास e की पावर 8t, ये इज इक्वल टू आया था हमारे पास 1/s माइनस a। फिर e की पावर -8t, ये आया था हमारे पास 1/s प्लस a के इक्वल आया था। इसके बाद हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 8t जो था हमारे पास a/s² माइनस a²। और नेक्स्ट था हमारे पास कोस 8t, ये था हमारे पास s/s² माइनस a²। फिर इसके बाद हमारे पास फंक्शन था साइन 8t जो इक्वल आया था हमारे पास a/s² प्लस a² की इक्वल आया था। नेक्स्ट फंक्शन था हमारे पास कोस 8t जो इक्वल आया था हमारे पास s/s² प्लस a² की इक्वल आया था। और लास्ट पर था हमारे पास फंक्शन t की पावर n जो था हमारे पास 1 का गैमा डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस 1, या फिर n गैमा n डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस 1, या फिर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस 1। अब हम इस तरह से करते हैं कि इन सारे फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला फंक्शन था हमारे पास लप्लास ऑफ 1, ये किसके इक्वल आया था हमारे पास 1/s। अब 1 की जगह हम 2, 3, 4, 5 जो कुछ मर्जी ले लें। चले हम यहाँ पर लप्लास ऑफ 2 ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/s आ जाएगा। अब ये कैसे आ गया, इसके लिए हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं। तो पहले प्रूव कर ले इसका, लप्लास ऑफ f ऑफ t विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -st। अब f ऑफ t हमने क्या लिया है, 2 लिया है, तो dt आ गया। तो 2 का कॉमन निकालने दिया जाएगा आपके पास इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -st इंटू dt। अब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या आया था, 2 × 1/s के इक्वल आया था। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 और s ही आना है। इसी तरह से अगर आपके पास आ जाए लप्लास ऑफ 7 आ जाए तो जो आपके पास आ जाएगा 7/s आ जाएगा। मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए तो उसकी लप्लास आपके पास आ जाएगी, वो नंबर डिवाइडेड बाय s। इसके बाद हमारे पास फंक्शन था लप्लास ऑफ e की पावर 8t, ये आया था हमारे पास 1/s माइनस a के इक्वल आया था। अब a की वैल्यू चेंज करते हैं, चलें a हम ले लेते 4, लप्लास ऑफ e की पावर 4t, a कितना आ गया आपके पास 4, a की जगह पुट कर दो, 1/s माइनस 4 आ गया, आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लप्लास ऑफ e की पावर 20t ले लेते हैं जी। a कितना आ गया आपके पास 20, तो भाई a की जगह पुट कर दो, 1/s माइनस 20 आ गया, आपका आंसर आ गया। आपको फार्मूला आना चाहिए, जब आपको फार्मूला आता होगा वहाँ से आप a की वैल्यू निकालो और a में पुट कर दो। इसके बाद हमारे पास फार्मूला था e की पावर -8t का, वो किसके इक्वल आया था हमारे पास 1/s प्लस a के इक्वल आया था। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं, लप्लास ऑफ e की पावर -5t ले लेते हैं। माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, ये आ जाएगा आपके पास s प्लस 5 आ जाएगा। इसी तरह से आप -7 ले लो, -9 ले लो, -100 ले लो, -1000 ले लो, जितना मर्जी ले लो, आना आपके पास 1/s प्लस वो नंबर ही है। तो इसके बाद हमारे पास फार्मूला था लप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 8t का, तो किसकी इक्वल आया था हमारे पास a/s² माइनस a² की इक्वल आया था। अब a चेंज करते हैं, कितना a लें, चले हम 6 ले लेते हैं। लप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 6t आ गया। अब a कितना आ गया आपके पास 6 आ गया, a की जगह पुट कर दो,
6 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 36 आ गया। आप डिफरेंट ए लेकर वैल्यू पुट फंक्शन में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास लप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक AT था, तो किसके इक्वल आया था एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल आया था। चलें हम ए क्या करते हैं 15 ले लेते हैं। चलें आपके कहने पर हम कोस 15t ले लेते हैं जी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कितना था आपके पास 225, तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था लप्लास ऑफ साइन AT था, ये किसकी इक्वल आया था हमारे पास a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इक्वल आया था। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं लप्लास ऑफ साइन 2t ले लेते हैं जी। चलें a कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, तो यहाँ पर a की जगह 2 पुट कर दो, एस स्क्वायर प्लस कितना आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो इसके बाद हमारे पास था लप्लास ऑफ कोस AT, ये किसके इक्वल आया था हमारे पास s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इक्वल आया था। अब यहाँ से हम a की वैल्यू ले लेते हैं लप्लास ऑफ कोस, यहाँ पर 9t ले लेते हैं। तो a कितना आ गया आपके पास 9s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 81 आ गया। लास्ट पर हमारे पास फंक्शन था लप्लास ऑफ t की पावर n, ये किसके इक्वल आया था हमारे पास गैमा ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई s की पावर n+1, या फिर n गैमा n डिवाइडेड बाई s की पावर n+1, या फिर n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s की पावर n+1 के इक्वल आया था। अब एक दो एग्जांपल करते हैं। तो चले हम n इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं 3/2 ले लेते हैं। n की पावर t की पावर 3/2 आ गया, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला 3/2 + 1 कितना आ गया आपके पास गैमा ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाय नीचे भी आपके पास s की पावर 5/2 बन गया। अब इसमें से काम करें, या देगा आपके पास 3/2 इसी का साथ गैमा फंक्शन लिख लें 3/2 डिवाइडेड बाय s की पावर कितनी है आपके पास 5/2 और लप्लास ऑफ t की पावर 3/2 विच इज़ इक्वल टू 3/2 डॉट, इसमें से एक और काम करें, या देगा 1/2 साथ इसी का गैमा फंक्शन लिख दें 1/2 डिवाइडेड बाय s की पावर कितनी है आपके पास 5/2 लप्लास ऑफ t की पावर 3/2 विच इज़ इक्वल टू, ये मानिएगा आपके पास 3/4 और गैमा ऑफ 1/2 किसकी इक्वल था स्क्वायर रूट पाई के इक्वल था डिवाइडेड बाय s की पावर 5/2। ये इसका क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया। लेकिन अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, जैसा कि t की पावर 10 ले लेते हैं, तो 10 आपके पास क्या पॉजिटिव इंटीजर है, इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये बन जाएगा आपके पास 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 10 + 1 आपके पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया। अब आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो, उन फंक्शन के लिए आपने क्या करना है, ये सारे के सारे फार्मूलाज याद करने हैं। जब भी आपको कोई फंक्शन मिलेगा तो आपने देखना है कौन सा फंक्शन हमने यूज़ करना है, वहाँ पर ए देखो क्या है और फार्मूला पुट कर दो, उसको सिंप्लीफाई करो, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।